हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो मैथ का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। पिछले बार जो 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक एग्ज़ाम हुआ था, उसी का हम देखेंगे, जिसमें पेपर 1 देखेंगे, जिसका आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे। ये 23/12/2021 में पूछा गया है ऑनलाइन पेपर में। इसी का आज हम मैथ का सलूशन करेंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। सारे सब्जेक्ट लगभग कराया जाएगा और इसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स का भी आपको करा दिया जाएगा। तो ज़रूर आप देख लें। इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि चैनल ग्रोथ हो और आपको भी फ़ायदा हो और इससे जो है इस चैनल को भी फ़ायदा हो। चलिए तो देखते हैं। 46 नंबर से ये स्टार्ट होगा। तो 46 नंबर आ गया। देखिए, इसमें कह रहा है, इसमें देखिए, कक्षा 3 में अध्यापक जो है छात्रों को इस तरीके के प्रश्न दिया और इसमें उन्होंने बोला है, बाद में उन्होंने छात्रों को कार्यपत्रिका हल करने के लिए दी जिसमें प्रारूप प्रश्न थे। निम्नलिखित कथनों में से दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है। कौन सा उपयुक्त है? देखिए, ये क्या किस तरीके का प्रश्न है? एक अभ्यास वाला है, एक ड्रिल या अभ्यास वाले प्रश्न है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आएगा कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है। ये तो सही है। प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, हुआ क्या है, सीबीएसई वाले ने यही लिया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए था ये संदर्भात्मक प्रश्न है। ठीक है, खुला सिरा वाला नहीं होगा। खुले सिरे वाले प्रश्न का मतलब है कि जहाँ एक से ज़्यादा आंसर हो, बच्चा खुद का तर्क लगा सके, वहाँ होगा। समय बचाने के लिए शिक्षक गृहकार्य ये तो पहले ही काट दीजिएगा इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का ऑप्शन है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 1 नंबर होगा 47। अगर 47 का देखेंगे तो 47 में कहता है, गणित के संदर्भ में गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान करके सीखने से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है करके सीखना। चलिए देखते हैं। अवधारणाओं से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाकलाप गतिविधियों द्वारा गणित की अवधारणाओं का अधिगम को सीखना। सही बात है। प्रश्नों को बहुत सारे करके देखना, जबकि क्रियाकलाप रट कर इस तरीके याद कर कर ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को प्रश्नों को करके अवधारणा का अधिगम। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को कर कर, तो सिर्फ ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो गया, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। अगला है स्वयं प्रश्नों को हल करना। स्वयं प्रश्नों को हल करना ये भी सही है, लेकिन आप जब देखेंगे कि इसमें ज़्यादा अच्छा है, आपको 4 और 1 में छांटना हो तो अवधारणाओं से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाकलाप गतिविधि द्वारा गणित की अवधारणाओं को अधिगम को सीखना, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर पे। 48 नंबर में कहता है कि इसमें कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। आंकड़ों को निरूपण का, आंकड़ों का विश्लेषण का, आंकड़ों का एकत्रीकरण का और संग्रहण करने का। प्रबंधन करना है तो आपके पास आंकड़ों का निरूपण भी आएगा, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, दिखाना। आंकड़ों का विश्लेषण करना भी है और एकत्रित करना भी है। संग्रहण करना भी होता, एकत्रित करना या संग्रहण करना होगा, लेकिन आप इस ऑप्शन में देखेंगे, इस हिसाब से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, तीनों आपका हुआ है तो 3 ऑप्शन जो है ना आपको ए बी सी इसमें है। यहाँ पे सी अगर नहीं रहता, डी भी रहता, तभी भी आंसर होता, लेकिन आपको मजबूरी है कि आपको 2 लेना ही पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। 49 नंबर में देखेंगे तो 49 नंबर में कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता करती है। कहता है प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में कैसे सहायता करती है, ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें है कैलकुलेटर का उपयोग करना, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद पेपर पेंसिल का विधि समाप्त कर देना चाहिए, नहीं, इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। तकनीकी का उपयोग गणितीय में अमूर्त अवधारणाओं को शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने में किया जा सकता है। हाँ, श्याम पट बोल वाला ये नहीं हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। कहता है यूनिसेफ समर्थित करता है
समर्थित पहल बाला है। यूनिसेफ ने बाला पर जोर दिया है। बाला क्या है? बाला है बिल्डिंग के लिए कि आपको बिल्डिंग इस तरीके से होना चाहिए कि 50 समावेशी कक्षा लिया जा सके। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। 51 नंबर में कहता है पैटर्न को पैटर्न को पहचानने और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग है। हाँ, पैटर्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। चलिए क्या करता है, बच्चों के सृजनात्मक तथा कला कौशल को विकसित करता है। यहाँ कला कौशल आया है, इसलिए थोड़ा देखते हैं कि नेगेटिव हो सकता है। छात्रों को उच्च गणित में भाग लेना संग्रहण, ये तक बिल्कुल गलत है। गणितीय पहेलियाँ को हल करना में सहायता, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को रचनात्मक प्रोत्साहित करना और संख्या संक्रियाओं को समझने में सहायता करना, हाँ ये 4 नंबर बहुत पॉजिटिव हुआ। 1 और 4 में 4 के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे 52, तो 52 में कहता है कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित अध्यापक छात्र निम्नलिखित पैमाने जैसे कि संकल्पना समझ, गणितीय विवेचन, प्रति के उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने में बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि उनकी प्रगति का रिकॉर्ड है। इस प्रकार की आकलन की जानकारी सबसे कम उपयोगी कौन सा है? सबसे कम उपयोगी पूछा है। देखिए कौन उपयोगी ज़्यादा है। विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना और उसकी आवश्यकताओं को आधारित शैक्षणिक योजना विकास करना है, यह सही है, इसीलिए करते हैं। विद्यार्थी को उनके प्राप्त अंकों को वरीयता क्रम में लगाना, हाँ यही नेगेटिव है, इसी घड़िए यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर पहले ही दिख गया। विद्यार्थियों को गलत जवाब प्रश्नों को समझने के लिए, हाँ ठीक है, विद्यार्थियों को अभिवृत्ति को समझने के लिए क्या मनोदशा है वो समझने के लिए ये सही है। मतलब आपको जो नेगेटिव है 2 नंबर है। इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 53 में देखिए 53 में कहता है एक बच्चा 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है, जबकि ये गलत बोल रहा है। इसकी क्या भ्रांतियाँ है? कह रहा है बच्चों को व्याख्या देना और भिन्न की हर संख्या से बड़े होते हैं। व्याख्या देना गलत हो जाएगा। खाली व्याख्या देकर आप नहीं समझा सकते। वास्तविक जीवन से वस्तु को उपयोग करके दोनों भिन्न को आकार का संकल्पना की मदद करना, हाँ हो सकता है। विभिन्न उपकरणों फोल्डिंग करना ये सही है। चित्रात्मक देना ये सब है। कह रहा है कौन कम मददगार है, कौन नेगेटिव है, तो यही होगा पहला नेगेटिव है, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर में देखते हैं। 54 में कह रहा है ये आपको पढ़ाया गया होगा, स्वतः खोज ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है खोज करना, ठीक है, इसका मतलब होता है खोज करना, आप इसे देख लेंगे। इसके बाद 55 नंबर में देखेंगे तो 55 नंबर में कहता है सुश्री जेनी कक्षा 2 के अध्यापिका अपने छात्रों से पूछा कि यदि आपके पास 3 दहाई में से 3 इकाई निकलती है तो शेष क्या बचेगा? इस पर छात्रों ने उत्तर दिया कि 0 बचेगा। चलिए इस तरीके का सवाल आए तो आपको ज़्यादातर क्या करना है, स्थानीय मान दिखाना है। अभ्यास को इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादा कराना गलत हो जाएगा। पहले की संक्रियाओं को शुरू करना और फिर व्याकरण को पढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। पहले जोड़ घटाव बताना। विभिन्न क्रियाकलापों का अनुभव, स्थानीय मान का देखिए स्थानीय मान आ चुका है। इस तरीके के सवाल ज़्यादा आएगा। अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादातर स्थानीय मान होगा। व्याकरण की केवल कराना गलत हो जाएगा। केवल तो आप काट ही दीजिए। दोस्तों आपको इसमें देखना है कि मैं कैसे चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही निकाल रहा हूँ, इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, तो ध्यान इस बात के रखिएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों में और अलग अलग ग्रुप में शेयर करें। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है। कहता है घड़ी का समय देखना, हाँ है। घटना की एक अवधि का ये भी है, समय से रिलेटेड। समय को अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना ये भी है, जबकि रात के तारे ये नहीं है, समय से रिलेटेड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 में कहता है हस्त कौशल सामग्री प्रतिमान, स्थित चित्र, लिखित चित्र, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थिति के संदर्भ में ऐसे 5 तरीके दिया गया है। क्या है? देखिए ये है थॉट प्रोसेस, गणितीय विचार है, मैथमेटिकल सोच है, तो ठीक है ये आपको लेना है। ज्यामितीय उत्पत्ति ये सब क्यों कराएंगे? गणितीय पाठ्यक्रम, गणितीय शब्दावली, खैर शब्दावली तो है लेकिन सबसे अच्छा गणितीय विचार है, ठीक है। अगला देखते हैं
58 प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेली, फिर से पहेली आया, को हल कराना सहायक हो सकता है। कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानना नहीं। इसके बाद छात्रों को मनोरंजन कराना नहीं। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहन करना हो सकता है। अगला है समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप अर्न लर्न करना, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये होगा, ये नहीं होगा। अगला है 59 में देखेंगे वेन हिले का। देखिए वेन हिले एक आएगा ही आएगा, तो वेन हिले का ज्यामिति का विवेचना आपको ध्यान रखना है कि कौन सा होगा। इसमें पूछा है कि विश्लेषण स्तर कौन सा है। पहला स्तर होता है चक्षुषीकरण या दृश्यीकरण, दूसरा होता है विश्लेषण, ठीक है, दूसरे लेवल पे अगर लेवल कहें तो 1 होगा विश्लेषण, तीसरा पे आएगा संबंध या अनौपचारिक निगमन, चौथा पे आएगा औपचारिक निगमन और उसके बाद आएगा दृढ़ता। तो यहाँ देखेंगे सीमा जानती है कि समबाहु त्रिभुज को 2 बराबर भुजाओं और 2 बराबर कोण होते हैं। हाँ, ये सही है। देखिए ये क्या कर रहा है, आपका विश्लेषण कर रहा है, इसमें संबंध नहीं है एक दूसरे में। कहना सीमा किसी त्रिभुज की आकृति को पहचानता है और तीन सीधी रेखा बंद होती है, तो इसे हम चक्षुषीकरण कहेंगे या दृश्यीकरण कहेंगे। 2 नंबर पे सीमा जानती है कि समबाहु त्रिभुज की सममिति होता है, इसके आधार कोण इसमें क्या है, इसलिए इसके आधार कोण, इसका मतलब है संबंध जोड़ रहा है, ये आपका लेवल 2 होगा। इसके बाद सीमा मानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन समद्विबाहु क्या है, संबंध जोड़ रहा है, तो इस संबंध होगा, यानी कि अनौपचारिक निगमन होगा। तो आपका यहाँ आंसर चले जाएंगे 1 के साथ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में कौन सी गणित अधिगम को लैंगिक पक्षपात को सूचक है। चलिए देखते हैं। गणितियों की पाठ्यपुस्तक महिला गणितीय में सफलता का उल्लेखित किया जाना महत्वपूर्ण है, ये तो पक्षपात तो नहीं करता। गणित अधिगम में लड़कों के एक समान अवसर मिलने जाने, हाँ सही है। गणित के उच्चतर लड़कों दोनों ही समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। लड़कों गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य दिया जाता है, जबकि लड़कियों का उनके श्रेय को दिया जाता है, ये गलत कह रहा है, यही पक्षपात कर रहा है, बाकी सब सही है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब एनवायरमेंटल साइंस आ गया। इस चैनल पे अगर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय